नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में किसान उपयोगी जरूरी जानकारियों के साथ इस खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। आइए देखते हैं क्या है नया आज के कार्यक्रम में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के 6 वर्ष पूरे होने पर डिजिटल इंडिया के लाभार्थियों से की बात। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा फसल बीमा सप्ताह का शुभारंभ। और अब आइए देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के 6 वर्ष पूरे होने पर ई-नाम के लाभार्थी प्रहलाद जी से बात की। उन्होंने बताया कि किसान हो या व्यापारी, इस प्लेटफॉर्म से अधिक संख्या में लोग जुड़ सकते हैं। पीएम ने प्रहलाद जी से उनके अनुभव सुने। आइए देखते हैं। सर, अब हम इनाम स्कीम की ओर चलेंगे, जिसके तहत किसान अपनी फसल की उपज को सीधे ऑनलाइन बेच सकते हैं। इस योजना के लाभार्थी श्री प्रहलाद जी हमारे साथ हिंगोली, महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं। प्रहलाद जी नमस्ते। नमस्ते सर। प्रहलाद जी, मुझे बताया गया कि आपको इनाम योजना का बहुत लाभ मिला है, इसके बारे में जरा विस्तार से बताइए। हाँ सर, मेरा नाम प्रहलाद रामराव बोरगढ़ है। मैं सातेफल गांव, तालुका बसमत, जिला हिंगोली, महाराष्ट्र से हूँ। और ये जो इनाम का प्लेटफॉर्म है, इसका हमने 2018 से काम इसमें चालू किया। और इसमें हमारे जैसे जो किसान हैं और भी छोटे छोटे किसान हैं, वो अपना जो फसल है वो इनाम के माध्यम से अच्छी तरह से बेच पा रहे हैं। और इसका जो मूल्य है वो भी ज़्यादा अच्छा मिल रहा है। पहले जो मार्केट का सिस्टम था उससे ये बहुत लाभकारी साबित हुआ है। और इससे पेमेंट भी अच्छी तरह से जल्दी मिलता है, उसमें गतिमानता भी बहुत है। हमारे मंडी में पूरे दिन भर 1000 से लेकर 2000 तक की बोरी बेची जाती थी, लेकिन अभी इनाम के माध्यम से लगभग 2 घंटे में 4000-5000 बोरी का भी ऑक्शन हो रहा है। और इसकी जो गतिमानता है कि काटा भी फास्ट हो रहा है, पेमेंट भी तुरंत मिल रहा है और पारदर्शिता भी है। अभी कोविड-19 के समय देखा जाए तो पूरा ऑल इंडिया लॉकडाउन था, फिर भी हमारे किसानों को माल बेचने में कठिनाई नहीं आई। उस टाइम भी और पारदर्शिता भी उनको मिली। किसान भी वहाँ पे नहीं आया, खाली माल भेजा उन्होंने। जो भी रेट लेगा वो उसको मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से उसको सीधा उसको रेट का पता चला। बायर को भी अच्छा माल मिल रहा था, उसको भी खरीदारी के लिए आसान गया। और लगभग जो कोविड-19 के समय हमने जो माल बेचा वो पूरे साल में भी वो रेट किसान को नहीं मिल पाया, इसलिए हमारे किसान भी इससे बहुत खुश है। और ये इसका लाभ हमने अच्छी तरह से उठाया। हम चाहते हैं इसको बहुत अच्छी तरह से बढ़ावा मिले और किसानों को उससे लाभ मिले। प्रहलाद जी, इसके दरमियान आपको मंडी तो जाना नहीं पड़ता होगा? सर, इससे जो एफपीओ मॉडल कोविड-19 के समय लाया गया, तो इससे हमें मंडी में भी जाने की जरूरत नहीं पड़ी। और हमारी ही सूर्या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का हमने जो ग्रुप बनाया, तो उस प्लेटफॉर्म में खुद जो खरीदार है वो हमारे यहाँ पे आए, उन्होंने वहाँ से ही टेंडर भरा। ऑनलाइन कुछ लोगों ने टेंडर भरा और उससे वो माल खरीदा। इसलिए ना हमारे किसानों को कहीं जाने की जरूरत पड़ी, ना ही हमें कहीं जाना पड़ा और अच्छा रेट मिला। ये बहुत लाभकारी रहा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन भी घटा और कहीं माल के पास अटक पड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी। कहीं लॉकडाउन में पुलिस की भी दिक्कत कहीं भी नहीं आई हमें। प्रहलाद जी, आपको सुनकर के मुझे इतना अच्छा लगा और इतने कॉन्फिडेंस के साथ, और आप पूरी तरह अनुभव की वाणी बता रहे थे। मुझे विश्वास है कि देश भर के किसान
आपके मुंह से ये बात सुनेंगे तो उनका भी इनाम के प्रति, इस टेक्नोलॉजिकल व्यवस्था के प्रति बड़ा भरोसा बढ़ेगा। और इनाम को बनाया ही इसीलिए है ताकि किसान अपने घर से पूरे देश की मंडियों के साथ सौदा कर सके, जहां उपज के ज्यादा दाम है वहां अपनी उपज बेच सके। किसान हो या व्यापारी, इससे लोग अब बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि अपने अनुभवों को ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचाइए और जो लाभ आपको मिला है वो देश के हर कोने में किसानों को मिले, इसकी चिंता आप जरूर करें। और मुझे विश्वास है कि आप जिस कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, आप पक्का लोगों को बताएंगे। प्राकृतिक आपदा के कारण हर साल किसानों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है। तेज बारिश हो, बाढ़ हो, तूफान हो या फिर सूखा, इनके कारण उनकी फसल खराब हो जाती है। उन्हें इन्हीं संकट से उबारने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की है। सरकार की अपेक्षा है कि हर फसल बीमा योजना से जुड़कर किसान संकट के समय किसी पर भी निर्भर नहीं रहें और उनका ये कदम आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में एक कड़ी के रूप में काम करेगा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भारत की आजादी के 75 साल के उपलक्ष्य में भारत सरकार द्वारा आयोजित आजादी का अमृत महोत्सव के तहत फसल बीमा सप्ताह का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों को बीमित करने के उद्देश्य से 1 से 7 जुलाई तक फसल बीमा सप्ताह मनाया जाएगा। आइए जानते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 2016 में की गई थी। मकसद था आसान प्रीमियम दर पर अलग अलग तरह के जोखिमों से किसानों को सुरक्षा प्रदान करना। इस योजना में मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंग, उड़द, अरहर और सोयाबीन के अलावा तिल, धान, कपास, मोठ और मूंगफली जैसी फसलों का बीमा किया जा सकता है। अगर आप अपनी किसी फसल का बीमा कराना चाहते हैं तो 31 जुलाई तक पंजीकरण जरूर करा लें। बीमा कराने के लिए आपका भूस्वामी होना जरूरी नहीं है। पट्टेदार और जोतदार सहित सभी किसान इसके पात्र हैं। फसल बीमा योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला किसानों की अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। फसल बीमा योजना के लिए आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके अलावा बैंक जाकर भी इसका फॉर्म भरा जा सकता है। शुरुआत में खड़ी फसल ही बीमा योजना में शामिल थी, लेकिन बाद में बुआई पूर्व और कटाई उपरांत जोखिमों को भी इसमें जोड़ दिया गया। बीमा कराने के लिए किसानों को बहुत कम प्रीमियम राशि जमा करनी होती है। रबी के लिए 1.5%, खरीफ के लिए 2% और वार्षिक वाणिज्यिक फसलों के लिए 5%। बाकी रकम जमा करने की जिम्मेदारी सरकार की है। अगर आपने किसी फसल का बीमा कराया है और सूखा या बाढ़ की स्थिति में आकाशीय बिजली, चक्रवात या ओलावृष्टि होने पर या फिर आंधी तूफान की वजह से उस फसल में नुकसान हो गया तो नुकसान की भरपाई के लिए भी आप बीमा कंपनी से भुगतान का दावा कर सकते हैं। इसके अलावा प्रतिकूल मौसम या कम बारिश की वजह से अगर फसल नहीं बो पाए या बीजों में अंकुरण नहीं हो पाया तब भी आप बीमा भुगतान के हकदार होंगे। इसी तरह कटाई के बाद सुखाने के लिए खेत में रखी फसल अगर ओलावृष्टि, चक्रवात या बेमौसम बारिश या फिर चक्रवाती बरसात से नष्ट हो गई तब भी भरपाई का दावा किया जा सकता है। शुरुआत से लेकर अब तक 25 करोड़ 18 लाख हेक्टेयर फसलों के लिए 28 करोड़ 99 लाख से अधिक किसानों ने अपनी फसलों का बीमा कराया। किसानों की ओर से 21,510 करोड़ रुपए प्रीमियम के तौर पर जमा हुए, जबकि सरकार पर 1,37,865 करोड़ का भार पड़ा।
शुरू से लेकर अब तक 8,33,30,000 किसानों को 97,723 करोड़ रुपए के दावों का भुगतान किया जा चुका है। दावा भुगतान की दर करीब 90% रही है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भारत की आजादी के 75 साल के उपलक्ष्य में भारत सरकार द्वारा आयोजित आजादी का अमृत महोत्सव के तहत फसल बीमा सप्ताह का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में प्रचार प्रसार व किसानों को बीमित करने के उद्देश्य से 1 से 7 जुलाई तक फसल बीमा सप्ताह मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने ही किसानों के जोखिमों के सामने कवच के रूप में दी है, वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसका लोगों के बीच में जाकर प्रसार प्रचार करने की ये योजना बनाना मुझे लग रहा है कि विभाग की दृष्टि से एक उत्तम कार्य माना जाएगा। तो इस विषय में मेरे मन में ये विचार आ रहा था कि ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक ऐसी योजना है जिस योजना के बारे में लोगों में से सुझाव आए हो, सरकारों में से सुझाव आए हो और हितधारकों में से सुझाव आए हो और उनका प्रतिसाद विधेयात्मक रूप में किसी योजना में दिया हो, इसका सबसे अच्छा उदाहरण कोई सरकार के लिए होगा, भारत सरकार के लिए होगा, तो ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। मैं आपको बता दूं आज के इस अवसर पर कि सबसे पहले आपने पूरे देश के किसानों के लिए प्रीमियम 1 कर दिया, वरना ये सारे हर डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग था, हर क्रॉप के लिए अलग था, उसमें भी कॉमर्शियल था। ये सारी चीज़ों को समाप्त करने का काम इसी योजना के तहत हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और तोमर जी के नेतृत्व में ही हमने किया। उसके बाद उसको मिनिमाइज कर दिया गया 2% और 1.5%। ये सुधार भी इसी योजना के तहत हुआ और भी कई सुधार, मतलब कि इसमें राज्य सरकारें पैसा समय से नहीं देती थी, कंपनी उसका भुगतान करने में डिले कर रही थी, उन सबके भी कानूनी प्रावधान के सुधार किए गए। तो ये योजना एक ऐसी योजना बनाने का हमारे प्रधानमंत्री का संकल्प था और हमारे तोमर साहब ने और हमारे विभाग के अधिकारियों ने मिलकर आज मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है कि भारत के किसानों के लिए रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए उसके सामने आते जोखिम को सहन करने की क्षमता देने का अति उत्तम साधन देश के किसानों के लिए उपलब्ध कराया है। अब इस कार्यक्रम का वजूद इसलिए बनता है कि जब ये अब स्वैच्छिक हो गया है, पहले तो ये था कि आप लोन लेने जाओगे तो सारे 6-7 करोड़ किसान इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट लेते ही है, तो वो अपने आप हमारे ग्राहक बन जाते थे। अब आपको लेना है नहीं लेना है, इनकी सुविधा है आपके पास, तब जाके किसान को समझाना ये भी एक हमारा दायित्व बनता है। इसीलिए आज के इस कार्यक्रम का बहुत ही महत्व है। इस अवसर पर श्री तोमर ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों के 92,000 करोड़ रुपए के दावों का भुगतान किया जा चुका है, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री पुरुषोत्तम रुपाला व श्री कैलाश चौधरी, केंद्रीय कृषि सचिव श्री संजय अग्रवाल तथा अपर सचिव आशीष भूटानी ने भी विचार रखे। फसल बीमा योजना है, इस योजना का जो ये सप्ताह मनाया जाएगा, इसके अंदर किसानों को जागरूक करके और उनको किस तरह से अधिक फसल बीमा का लाभ ले। आज जब प्रारंभ में किसानों के लिए फसल बीमा योजना प्रारंभ की थी तो उस समय लगभग 5,000 या किसान ऐसे इस योजना से जुड़े हुए थे, लेकिन आज लगभग जिस तरह से आज किसानों को 5.5 करोड़ किसान इसको आवेदन इस प्रतिवर्ष किए जाते हैं और जिसकी वजह से किसानों को इसका आज लगभग 29 करोड़ किसान पिछले 2014 से और 2021 के मध्य इसका लाभ ले चुके हैं। तो कुल मिलाकर मेरा ये कहना है कि ये सप्ताह है, इस सप्ताह के अंदर किसानों के लिए जो और इस सरकार में जो काम हुए, चाहे आज जो फसल बीमा है इसका एक क्रांतिकारी कदम ये हुआ कि इसको स्वैच्छिक किया गया। पहले ये जो फसल बीमा होता था वो स्वैच्छिक नहीं था और जिसकी वजह से कुछ किसान चाहते थे कि हम इंश्योरेंस नहीं करवाना चाहते,
लेकिन उसके बावजूद भी जिसने लोन ले रखा था उनका प्रीमियम काट दिया जाता, जिसकी किसान कई बार शिकायत करते थे। लेकिन अब उसको स्वैच्छिक कर दिया है और साथ ही कई हमारे किसानों की जिस तरह से समस्या आती थी कि वो प्रीमियम जिस तरह से उनको क्लेम को लेकर जो कंपनी 1 साल के बाद में नया टेंडर होता था, दूसरी कंपनी आती थी और उसकी वजह से किसानों के सामने ये समस्या होती थी कि वो कंपनी 1 साल काम करने के बाद में दूसरी जगह चली जाती थी और वो किसान क्लेम के लिए इधर उधर भटकते थे, लेकिन उसका लाभ उनको नहीं मिलता था या कंपनियां जवाब नहीं दे पाती थी। लेकिन अब इसको 3 साल के लिए कर दिया कि एक कंपनी जिसका टेंडर होगा वो 3 साल तक वहीं पर रहकर किसानों के बीच में जो काम करेगी, तो मैं सोचता हूँ कि वो वहां पर समस्याओं का समाधान भी कर पाएगी और जिसकी वजह से जो एक बहुत बड़ी समस्या उसका समाधान भी होगा। तो इस दृष्टि से ये जो फसल बीमा योजना के लिए जो क्रांतिकारी कदम इस समय किए गए हैं, उसका लाभ निश्चित रूप से किसान को कैसे मिले, किसान का उसका प्रीमियम जिस तरह से कई आज देश भर के अंदर लगभग ऐसे कई किसान हैं जो इस योजना से वंचित हैं, तो इस जन जागरण के माध्यम से किसान है वो सीधा बैंकर से भी संपर्क करेगा, हमारे अधिकारी है वो भी उनसे संपर्क किसानों से करेंगे, तो एक उनके बीच में जो संवाद होगा तो निश्चित रूप से मैं सोचता हूँ कि आने वाले कल के अंदर इन किसानों को ये जो फसल बीमा योजना है इसका लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। कार्यक्रम में किसान भाई बहनों के साथ ही केंद्र सरकार व राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी, कलेक्टर और बीमा कंपनियों के प्रतिनिधि ऑनलाइन जुड़े हुए थे। PMFBY की ई बुकलेट व प्रशिक्षण पुस्तिका विमोचन किया गया। साथ ही प्रचार प्रसार के लिए वैन का शुभारंभ भी किया गया। अभी समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आगे जानकारियों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए, एक मौसम कदर है सब किसान बीमा कराए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे। विदेशी प्रजातियों वाले फलों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए फाइबर और खनिज से भरपूर ड्रैगन फ्रूट, जिसे कमलम भी कहा जाता है, एक खेप दुबई को निर्यात की गई है। निर्यात के लिए ड्रैगन फ्रूट की एक खेप महाराष्ट्र के सांगली जिले के तड़ासर गांव के किसानों से मंगाई गई थी। आइए जानते हैं। विदेशी प्रजातियों वाले फलों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए फाइबर और खनिज से भरपूर ड्रैगन फ्रूट, जिसे कमलम भी कहा जाता है, उसकी एक खेप दुबई को निर्यात की गई है। निर्यात के लिए ड्रैगन फ्रूट की एक खेप महाराष्ट्र के सांगली जिले के तड़ासर गांव के किसानों से मंगाई गई थी। इसे एपिडा से मान्यता प्राप्त निर्यातक मेसर्स केबी में प्रसंस्कृत और पैक्ड किया गया था। ड्रैगन फ्रूट का वैज्ञानिक नाम हाइलोसेरेस सुंडाटस है। ड्रैगन फ्रूट प्रमुख रूप से मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, संयुक्त राज्य अमेरिका और वियतनाम जैसे देशों में पैदा किया जाता है। ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन भारत में 1990 के दशक की शुरुआत में हुआ और इसे घरेलू उद्यानों के रूप में उगाया जाने लगा। विभिन्न राज्यों के किसानों द्वारा खेती के लिए ड्रैगन फ्रूट का इस्तेमाल बढ़ने से उसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है। वर्तमान में ड्रैगन फ्रूट ज्यादातर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पैदा किया जाता है। इसकी खेती के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है और इसे विभिन्न प्रकार की मिट्टी में उगाया जा सकता है। ड्रैगन फ्रूट की 3 मुख्य किस्में हैं: सफेद गुदा वाला गुलाबी रंग का फल, लाल गुदा वाला गुलाबी रंग का फल और सफेद गुदा वाला पीले रंग का फल।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2020 में ऑल इंडिया रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम में गुजरात के शुष्क कच्छ क्षेत्र में ड्रैगन फ्रूट की खेती का उल्लेख किया था। उन्होंने उत्पादन में भारत की आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए कच्छ के किसानों को ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए बधाई दी थी। ड्रैगन फ्रूट में फाइबर, विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। इसकी ये खासियत किसी व्यक्ति की तनाव से क्षतिग्रस्त होने वाली कोशिकाओं की मरम्मत और शरीर में आई सूजन को कम करने और पाचन तंत्र में सुधार करने में सहायक होती है। चूँकि फल में कमल के समान स्पाइक्स और पंखुड़ियाँ होती है, इसलिए इसे कमलम भी कहा जाता है। एपीडा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आधारभूत संरचनाओं का विकास, गुणवत्ता विकास और बाजार के विकास पर जोर देता है। इसके अलावा वाणिज्य विभाग विभिन्न योजनाओं जैसे निर्यात योजना के लिए व्यापार बुनियादी ढांचा, बाजार पहुंच पहल आदि के माध्यम से निर्यात का भी समर्थन करता है। समय हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें, तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में बढ़ते हैं आगे। हल्दी एक भारतीय वनस्पति है जो कि अपने औषधीय गुणों के कारण बेहद खास मानी जाती है। हल्दी का भारतीय रसोई में महत्वपूर्ण स्थान है और धार्मिक रूप से इसको बहुत शुभ माना जाता है। इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी अधिक होने के कारण हल्दी विभिन्न प्रकार के रोगों से लड़ने में बेहद कारगर है। ऐसे में अगर बात हो हल्दी के किसी खास प्रकार की तो क्या ही कहने। आज हम बात करेंगे मेघालय की रहने वाली पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित त्रिनेत्री सावो की, जिन्होंने हल्दी की जैविक खेती की और एक खास किस्म की हल्दी उपजाकर भविष्य में होने वाले किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत का काम किया है। मेघालय जिला पश्चिम जैंतिया हिल्स की रहने वाली आदिवासी महिला किसान त्रिनेत्री सावो हल्दी की खेती करती हैं और महिला किसानों के समूह से जैविक हल्दी की खेती करवाती हैं। उनकी इस पहल से महिला किसानों की आय 3 गुना तक बढ़ चुकी है।
यही कारण है कि इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। त्रिनिति ने 25 महिला किसानों के साथ मिलकर मुलियह गांव में स्पाइस बोर्ड की मदद से हल्दी की खेती की शुरुआत की थी। 4 साल के अंदर 800 किसान मिलकर अब लकडोंग किस्म की हल्दी की खेती कर रही हैं। त्रिनिति के संगठन से 100 से ज्यादा स्वयं सहायता समूह की महिलाएं जुड़ी हुई हैं, जो हल्दी की खेती कर रही हैं। जैविक खेती के विकास में अपने काम के लिए 2020 में पद्मश्री से सम्मानित होने वाली सावो ने जैविक खेती के तरीकों के माध्यम से हल्दी के शुद्ध और सबसे शक्तिशाली रूप को विकसित करने के लिए अपने गांव मुलिह मेघालय में लगभग 800 महिलाओं को प्रशिक्षित किया है। लकडोंग हल्दी की कहानी गरीब महिलाओं के एक समूह की कहानी है, जो खेती के लिए खुद के लिए एक स्थायी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए एक साथ आती हैं। ये महिलाएं जैविक खेती के तरीकों और पर्यावरण के प्रति समर्पण का पालन करती हैं। हल्दी की लकडोंग किस्म, जो कि सैयों और उसके स्वयं सहायता समूह में महिला किसानों में होती है, उसमें करीमुन का 6 से 7.5% तक होता है, जो कि हल्दी का मुख्य घटक है, जो इसे चमकीले पीले रंग और विशिष्ट पृथ्वी सहित अपने नमकीन गुणों को प्रदान करता है। अधिकांश भारतीय खाना पकाने की नींव रखने वाला तीखा स्वाद कर्क्यूमिन एक अत्यधिक बेशकीमती औषधीय मसाला है, जिसके बारे में माना जाता है कि इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी डायबिटिक और साथ ही कैंसर रोधी गुण होते हैं। मेघालय की जयंतिया पहाड़ियों में स्वदेशी रूप से उगाए गए लकडोंग हल्दी को व्यावसायिक रूप से बिकने वाली हल्दी में सोने का मानक माना जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार लकडोंग हल्दी में कर्क्यूमिन की मात्रा 7% होती है। दवाओं में इसका प्रयोग बहुत होता है। सामान्य हल्दियों की प्रजाति में कर्क्यूमिन की मात्रा 2 से 5% तक ही होती है। आयुर्वेद में हल्दी का उपयोग कई दवाइयों के निर्माण में होता है। हल्दी की गुणवत्ता का आधार इसमें पाए जाने वाले रंगीन पदार्थ कर्क्यूमिन व वाष्पशील तेल की मात्रा है। सूखी हल्दी या चूर्ण में कर्क्यूमिन की मात्रा 2.6 से 6.6% तक होती है। यदि किसान हल्दी की खेती जैविक तकनीक से करें तो अच्छी उपज के साथ साथ अच्छा लाभ भी ले सकते हैं। जैविक तकनीक से खेती में लागत बहुत कम आती है। ये भी है कि कम खर्च में किसान अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। त्रिनिति सावो का मानना है कि हल्दी की जैविक खेती कर किसान अपनी आय दोगुनी करने में सफलता हासिल कर सकते हैं। तो हमारे आज के आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। अगर आप कार्यक्रम का पहले का प्रसारण भी देखना चाहते हैं तो टीवी पर दिए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए या फिर दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी जाकर आप आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम का पहले का प्रसारण देख सकते हैं। आज के लिए केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।